अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लेसन फुल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है जादू के बीज। अयास अपने वालिद के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 10 साल थी। कुछ अरसे पहले एक खौफनाक जिन ने इसके वालिद को कत्ल करके इनकी सारी दौलत लूट ली। अब अयास और इसकी वालिदा अकेले रहते थे। अयास की वालिदा लोगों के घरों में काम करती और वहाँ से जो कुछ भी मिल जाता दोनों माँ बेटा सब्र और शुक्र के साथ गुजारा कर लेते थे। फिर ऐसा हुआ कि अयास की अम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। असल में उनके पित्ते में पथरी हो गई थी। वो अब ज़्यादा घरों में काम नहीं कर पाती थी। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों को ठीक तरह खाना भी मैसर न आता। एक दिन अयास की अम्मी ने इससे कहा, बेटा तुम अपनी गायें शहर ले जाकर बेच आओ ताकि इसकी फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से हम कुछ दिन अपना गुजारा कर सकें और मैं अपना इलाज भी करवा सकूं। अयास ने सादतमंदी से कहा, जी अच्छा अम्मी जान। हालांकि उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो अपनी प्यारी गाय को बेचे। जी अम्मी जान कहते हुए गाय की रस्सी खोली और शहर की जानिब चल दिया। अयास ने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि इसको एक शख्स ने आवाज़ देकर रोका और पूछने लगा, तुम इतनी अच्छी और प्यारी गायें कहाँ ले जा रहे हो लड़के? अयास ने कहा, मैं इसको फ़रोख्त करने करीबी शहर ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे इसकी मुनासिब रकम मिल सके। अजनबी शख्स ने कहा, अगर तुम ये गाय मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले ये जादू के बीज दूंगा। अयास ने इन बीजों के बारे में जब इससे पूछा तो अजनबी बोला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ बेटा कि तुम गाय के बदले जादू के बीज देकर बहुत ही फ़ायदे का सौदा कर रहे हो। अयास ने इस शख्स को गाय की रस्सी पकड़ाते हुए जादू के बीज अपनी मुट्ठी में दबा लिए और घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। असल में वो अजनबी उसकी मदद करने ही आया था, क्योंकि असल में वो उसके वालिद का दोस्त भी था। घर के बीच पर पहुंचकर इसने अपनी अम्मी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी, अम्मी जान अम्मी जान। इसकी अम्मी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी गाय फ़रोख्त कर भी आ गए? तो अयास ने बताया कि इसने जादू के बीजों के बदले गाय दे दी। ये सुनकर इसकी अम्मी बहुत खफा हुई और इन्होंने गुस्से में जादू के बीज फेंक दिए। अयास रोता हुआ अपने कमरे में चला गया और कुछ देर यूं ही रोते रोते सो गया। अयास जब सोकर उठा तो इससे बहुत भूख लगी हुई थी। अचानक इसकी नज़र खिड़की से बाहर गई तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे की दीवारों के साथ एक इंतहाई खूबसूरत बेल उग चुकी है। बेल इतनी ऊंची थी कि इसके ऊपर वाला हिस्सा आसमानों से बातें कर रहा था। अयास खुशी से चिल्लाते हुए बेल के ऊपर चढ़ने लगा और चढ़ता गया। इसकी अम्मी ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने एक ना सुनी और बेल के ऊपर मुसलसल चढ़ता चला गया। काफ़ी देर बाद इसे महसूस हुआ कि आगे एक दरवाज़ा है। अयास इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अचानक एक बहुत बड़े घास ने अयास को उठा लिया और करशदार आवाज़ आई, लड़के तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? आवाज़ सुनकर अयास डर गया और खौफज़दा अंदाज में कहने लगा, मेरा नाम अयास है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? वो बहुत बड़ा हाथ दरअसल जिन की बीवी का था। जिन की बीवी बोली, खबरदार आहिस्ता बोलो, मेरे खाविन को इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो इन्हें देखते ही खा जाते हैं। ये कहकर इसने अयास को डबल रोटी और जैम खाने को दिया। अभी वो खाकर फारिग हुआ ही था कि जिन की बीवी बोली, जल्दी से इस अलमारी के अंदर छुप जाओ, मेरा खाविंद आ रहा है। अयास भागकर अलमारी के अंदर घुस गया। जिन ने कमरे में दाखिल होते ही जोरदार आवाज में कहा, ही हा 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 हो, मुझे इंसान की बू आ रही है, जल्दी बुलाओ, किधर है वो? मैं इसको खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। जिनकी बीवी बोली, सरताज आपको कभी कभी वहम ही होने लगता है, हमारे घर कोई इंसान कैसे आ सकता है भला? और हाँ, खाना तैयार है, मैंने मेज पर लगा दिया है, आप सुकून से खाना खाएं। खाना खाकर जिन ने कहा, बेगम ज़रा मेरा ख़जाना लेकर आओ, मैं इसे देखकर बहुत खुश होता हूँ, मैं सोने से पहले अपना ख़जाना देखना चाहता हूँ। जिन की बीवी खजाना लेकर
आई तो अयास ने अलमारी के अंदर से झांक कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि खजाने के अंदर इस ढेर में सोने की चांदी के वो सिक्के थे जो जिन ने इसके घर से लूटे थे। कुछ देर बाद जिन गहरी नींद सो गया तो अयास ने सोचा मौका अच्छा है, अब अलमारी से निकलना चाहिए। ये सोचकर वो अलमारी से निकला और तेजी से इस मेज की तरफ गया जिस पर दौलत का ढेर लगा हुआ था। अयास ने जल्दी जल्दी सारी दौलत थैले में भरी और भाग खड़ा हुआ। अचानक इसका पाँव रास्ते में पड़ी किसी चीज से टकराया। खड़कने की आवाज सुनकर जिन की बीवी ने इसे देख लिया और आवाज दी, ओ लड़के ठहरो, ये दौलत कहाँ ले जा रहे हो? बीवी की आवाज सुनकर जिन भी बेदार हो गया और लड़के के पीछे भागने लगा। अब अयास तेजी से भागते हुए बैल तक आया और जिन भी इसका पीछा कर रहा था। जिन बहुत तेजी से इसका पीछा कर रहा था, लेकिन भारी जिस्म की वजह से इसे नीचे आने में बहुत परेशानी हो रही थी और वह अयास से काफी पीछे भी रह गया था। घर के करीब पहुंचकर अयास ने अपनी अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान, मम्मी जान, जल्दी से कुल्हाड़ा लेकर आए। अयास जब जमीन पर पहुंचा तो जिन अभी काफी ऊपर था। इसने जल्दी से कुल्हाड़ा लेकर बैल का तना काट दिया। जिन जोरदार आवाज के साथ मुंह के बल जमीन पर आ गिरा और मर गया। अयास और इसकी अम्मी को इनकी दौलत वापस मिल चुकी थी और उन्होंने अपना इलाज भी करवा लिया था। अब अयास की अम्मी सेहतमंद थी और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।